देश में एक बार फिर धर्म की राजनीति अपने चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों पर बैन लगाकर सरकार ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। इस फैसले पर जहां एक तबका इसे सांस्कृतिक परंपरा से जोड़कर सही ठहरा रहा है, वहीं दूसरी ओर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने इसे सीधा धार्मिक भेदभाव करार दिया है। उनका कहना है कि ये फैसला केवल दिखावटी नहीं बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक साजिश का हिस्सा है, जिसके जरिए सरकार अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। चंद्रशेखर आजाद का आरोप है कि नवरात्रि और ईद पहले भी मनाए जाते थे, लेकिन इस तरह के प्रतिबंध कभी नहीं लगे हैं। अगर सरकार धार्मिक भावनाओं की रक्षा के लिए फैसले ले रही है, तो क्या ये नियम सभी धर्मों के त्योहारों पर लागू होगा या फिर ये सिर्फ एक खास समुदाय को टारगेट करने की साजिश है? ईद तो पहले भी हुई, नवरात्र पहले भी हुई। आपने कभी सुना कि ऐसा हुआ? इसकी आड़ में जो भ्रष्टाचार और लेन देन और लोगों को डराने धमकाने का जो कारोबार होगा, लोगों के दुकानों पे जाके जो हिंसा करने का काम होगा, उसकी जिम्मेदार कौन है? जब आप एक धर्म पे इतना जो है बजट खर्च कर रहे तो दूसरे धर्म का त्यौहार आएगा, उस पर क्या खर्च करें? अभी मैंने मुख्यमंत्री जी से, प्राइम मिनिस्टर से मांग की है कि सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आ रही है, जिसको उन्होंने राष्ट्रीय विकास घोषित तो कर दिया हमारी मांग पर, लेकिन उसकी परमिशन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे रहा। पुलिस नहीं दे रही है कि वो अपना जो है शोभा यात्रा कार्यक्रम या जो है जयंती कार्यक्रम अच्छी तरह कर पाए। जब एक तरफ सरकार जो है शोभा यात्रा की कार्यक्रम की परमिशन नहीं देगी, दूसरी तरफ अवकाश रखी, तो उस अवकाश का फायदा क्या होगा? उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये प्रतिबंध केवल एक धार्मिक नीति नहीं बल्कि छोटे दुकानदारों को डराने, धमकाने और प्रशासनिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का एक नया हथकंडा है। सरकार के इस फैसले से बड़े मांस विक्रेता और सप्लायर प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि इसका सबसे ज्यादा असर उन गरीब रेहड़ी पटरी वाले लोगों पर पड़ेगा जिनकी रोजी रोटी इसी पर निर्भर है। चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि वो खुद को संविधान से ऊपर समझने लगी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार चुनिंदा मामलों में धार्मिक नीतियों को लागू कर रही है, जबकि संविधान स्पष्ट रूप से सभी धर्मों के लोगों को बराबरी का अधिकार देता है। अगर सरकार सच में निष्पक्ष होती तो वो हर धर्म के त्योहारों के लिए एक जैसी नीति अपनाती, लेकिन ऐसा ना करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रही है। चंद्रशेखर आजाद ने अपने बयान में इस बात पर भी गहरा जोर दिया और कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश तो घोषित कर दिया गया, लेकिन उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। प्रशासन अंबेडकर जयंती के आयोजनों की इजाजत देने में आनाकानी कर रहा है, जिससे यह साफ हो जाता है कि सरकार दलितों को सिर्फ वोट बैंक की तरह ही देखती है, लेकिन उनके अधिकारों की रक्षा करने में दिलचस्पी नहीं रखती। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन अंबेडकर जयंती के कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेगा तो देश भर में इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। तो वहीं हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पसमानदा मुस्लिम समाज के उत्थान की बात की थी, जिसे लेकर चंद्रशेखर आजाद ने तंज कसा कि क्या सच में मुस्लिम समाज की भलाई के लिए किया जा रहा है ये सब, या सिर्फ चुनावी गणित को साधने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि बीजेपी सरकार जिस मुस्लिम समाज को अब सौगात देने की बात कर रही है, क्या वही सरकार उनके लिए सही मायने में संवैधानिक हक सुनिश्चित करेगी? चंद्रशेखर आजाद ने अपने बयान में स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी सरकार की नीतियां केवल जनता को बांटने के लिए बनाई जाती हैं, चाहे मीट बैन हो, धार्मिक नीतियां हो या फिर अंबेडकर जयंती की अनुमति रोकना। हर एक फैसला इसी रणनीति का हिस्सा होती है। उन्होंने कहा, संविधान से बाहर जाकर सरकार जो भी फैसले ले रही है वो लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है और इसे अब चुपचाप सहन नहीं किया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद का ये बयान न केवल एक गंभीर चेतावनी है बल्कि ये भी दिखाता है कि किस तरीके से धार्मिक और राजनीतिक नीतियों का उपयोग करके सरकार अपने फायदे के लिए देश को बांटने में लगी हुई है। सवाल ये उठता है कि ये प्रतिबंध और राजनीतिक फैसले क्या सच में लोगों की भलाई के लिए है या फिर इसके पीछे एक बड़ी साजिश छिपी है? आने वाले दिनों में सरकार और विपक्ष इस पर क्या रुख अपनाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अब जनता चुप नहीं बैठेगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और ऐसे ही देखते रहें न्यूज़ गंगा। नमस्कार।
ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।